हम आज बात करेंगे प्रेजेंट मोमेंट की पावर के बारे में। पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। हम में से ज्यादातर लोग इस पावर को महसूस नहीं कर पाते। हम में से ज्यादातर लोग कभी इस पावर के, इस एनर्जी के संपर्क में आए ही नहीं। ये जो प्रेजेंट मोमेंट की पावर है, ये जो नाउ की पावर है, क्योंकि हम इवॉल्व भी कुछ इस तरीके से हुए हैं कि हम में हमेशा इमेजिनेशन, कल्पना हावी रहती है। हम विचारों से घिरे रहते हैं। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर हम पास्ट में होते हैं। हम हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। हम कभी भी एक स्टिलनेस में नहीं आते। तो इस वजह से हम इस पावर को कभी महसूस नहीं कर पाते। इस पावर को हम कभी विटनेस नहीं कर पाते। जबकि ये जो प्रेजेंट मोमेंट की पावर है ना, ये इतनी डेंजरस पावर है ये प्रेजेंट मोमेंट की, कि ये आप इस पावर के एक बार संपर्क में आ गए, इस एनर्जी के एक बार आप संपर्क में आ गए, तो फिर आपकी जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये एनर्जी, ये आग उन सारी चीजों को जला के राख कर देगी। यस। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। यहां पर आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप सारी अपनी एनर्जी जो है वो एक मोमेंट में लगाते हैं। यानी कि आप जो एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे थे फ्यूचर के बारे में सोचने में, या फिर पास्ट में जो आपके साथ पहले हुआ था उससे लड़ने में, जिस एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे थे, अब वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी रुक गया। अब वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। वो एनर्जी आपके पास है इकट्ठी। और कहां पर है वो एनर्जी? इन दिस मोमेंट, इस क्षण, इस प्रेजेंट मोमेंट में वो एनर्जी। तो जब ये एनर्जी इस प्रेजेंट मोमेंट में होती है, क्योंकि अब कहीं एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, कहीं खर्च नहीं हो रही है, ये जो एनर्जी आपकी है, कहीं इस एनर्जी का जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, तो ये पूरी एनर्जी आपको फिर आगे बढ़ाती है। आप इस एनर्जी को महसूस कर पाते हो एक एक सेल में। आप पूरी तरह से अवेक रहते हो, जगे हुए रहते हो। आपकी टायर्डनेस खत्म हो जाती है, आपकी थकावट खत्म हो जाती है जब आप प्रेजेंट में रहते हैं। देखा नहीं आप कि जब आप कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर आता है, नेगेटिव विचार आने का मतलब कि पास्ट, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करने लगती है? आप लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हैं, मॉर्निंग में नहाते हैं, क्योंकि आप सोकर उठे हैं, आपने अभी वर्ल्ड को इतना फेस नहीं किया है, तो फिर उस टाइम आपके अंदर इतने ज्यादा विचार नहीं आते, तो इसलिए आप प्रेजेंट में रहते हैं सुबह सुबह, और आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहती है। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आपकी एनर्जी सेव्ड रहती है। आप जो एनर्जी खर्च कर रहे थे वो बचती है। इस वजह से ये एनर्जी आपके काम आती है, आप किसी भी काम को कर रहे हैं। लेकिन कई सारे लोगों का दावा है, कई सारे लोग कहते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं, और ये पॉइंट होना भी चाहिए, कि मैं सारे टाइम तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता। मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर की तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर की तो मुझे सोच के चलनी पड़ेगी। मैं किसी जॉब को कर रहा हूं तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं उस जॉब को बस कर रहा हूं, मैं उसके बारे में ये ना सोचूं कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें देखो, आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट है अवेयरनेस का। और ये सिंपल सी बात है कि आप किसी जॉब में अगर जा रहे हैं तो आप वो स्टार्टिंग में चीजें कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि मुझे इस जॉब से क्या मेरी फैमिली का खर्चा चल जाएगा, क्या मेरी जरूरत है वो पूरी हो जाएंगी। आप इस बारे में एक डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज से को लेकर आप अवेयर रह रहे हैं। ये नहीं कि आप इसको लेकर एकदम ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं, इसको लेकर आप चिंतित हो जा रहे हैं, इसको आपने पकड़ के बैठ लिया, फिर तो आप जो प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट का जो काम कर रहे हो वो कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज बाय कंडीशनिंग आपके अंदर आई, आप इस चीज से अवेयर हो, आप इसके बारे में दोबारा नहीं सोच रहे हो, बस आपके अंदर ये चीज अवेयर आई और आप उस काम को करना स्टार्ट कर दिया।
अब आप नहीं सोच रहे उस काम को स्टार्ट करने के बाद कि इनकम आएगी या नहीं आएगी, सारी चीजें। अब आप सिर्फ आपका फोकस आपके काम पर है, आपकी सारी एनर्जी आपके काम पर है। इससे क्या होगा, इससे आपको टाइम का ही नहीं पता लगेगा कब आपका एक महीना बीत गया, कब आपका एक महीना खत्म हो गया। और जब आपका एक महीना पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को पूरी वैल्यू दी है, आपने इधर उधर इन चीजों के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें। तो आप क्योंकि काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए हैं, आपने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, काम को दे दी, कि आपने कर्म को दे दी, फल को नहीं। और जब कर्म बेहतर होगा आपका, और वो चाहे कोई सा भी कर्म हो, अगर कर्म आपका बेहतर है, आपने उस कर्म को पूरी श्रद्धा के साथ किया हुआ है, तो उसका फल शानदार होगा ही होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आपने कोई बेहतर काम किया है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे तरीके से प्रेजेंट में रहकर, अपनी एनर्जी को पूरा उसी चीज में झोंक कर, जो चीज आप कर रहे हो इस वक्त, इस मोमेंट, तो वो काम ही इतना प्यारा लगेगा, वो काम ही आपको इतना सुंदर लगेगा कि वो कर्म ही आपकी रक्षा करेगा। ये है पावर प्रेजेंट मोमेंट की। एट लास्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर ज्वाइन करें मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैं बात करता हूं। और इस क्रैश कोर्स को सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोस हैं। और इन 24 वीडियोस में ये आपका पूरा एक महीने का प्रोग्राम हो जाएगा, आपका एक महीने का कोर्स होगा। और 24 वीडियोस में 6 वीडियोस मैं आपको ऐसे दूंगा, 24 वीडियोस के बाद, जो प्रैक्टिकली गाइडेड मेडिटेशन होंगी, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगी इसी प्रोग्राम के लिए। तो हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगी 30 दिनों तक। तो ये जो वीडियो मिलेगी हर रोज, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। उन शॉर्ट नोट से क्या है, आपको की पॉइंट्स रिमेंबर रहेंगे, ताकि आप पूरे दिन इस चीज को आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए ट्रेनिंग होने वाली है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।